नारायण। मेरे समस्त साथियों, एक विचार की उत्पत्ति हुई कि इस शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इससे भी संसार के किसी व्यक्ति को लगाव नहीं है। इस पंच तत्व के बने हुए शरीर में जब वो जीव प्रवेश करता है, बुद्धि, मन और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां का क्रियाशील हो जाने पर उसकी क्रियाशीलता को ही लोग चाहते हैं और उसी को महत्व देते हैं। इंद्रियों की जब शिथिलता होती है तो ये संसारिक व्यक्ति, चाहे तुम्हारे बेटे हो, चाहे बेटी हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे कोई भी संबंधी हो, उसको तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे वातावरण से, तुम्हारे चलने फिरने से निश्चित रूप से उलझने होने लगती हैं। इस संसार से आप दुत्कारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की क्रियाशीलता की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो देखिए, क्रियाशीलता की क्षमता कम होने से आपका महत्व कम हो जाता है। और देखिए, इसी जीव को इस शरीर से निकल जाने के बाद यदि शरीर से प्यार होता तो लोग शरीर को रख लेते हैं। नहीं रखते हैं कि दुर्गंध आएगी, सड़ने लगेगा, तो वो उस शरीर को स्मशान में जाकर के जला देते हैं। तो न तो शरीर से प्यार हुआ, और जीव के समाप्त निकल जाने के बाद कोई ये भी नहीं चाहता है कि हम उस जीव के साथ चले जाएं। हम भी अपने प्राणों का परित्याग करते, वो भी नहीं करता है। तो न तो जीव से प्यार है और न उस शरीर से प्यार है जो पंच तत्व से मिला है। संसार के हर प्राणी को निश्चित रूप से यदि किसी प्यार है, स्नेह है, प्रेम है, तो वो असत्य है, झूठा है, केवल उसकी क्रियाशीलता से है। और क्रियाशीलता, और उसमें क्रियाशीलता में भी क्रियाशीलता की क्षमता पर निर्भर है। जब आप क्षम हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो लोग तुम्हारा तिरस्कार करने लगते हैं, घर में तिरस्कार करने लगते हैं, जिनके लिए तुमने जीवन भर सब कुछ किया, जिन पुत्रों के लिए किया, जिन पुत्रियों के लिए किया, क्रियाशीलता से, शरीर की क्रियाशीलता से किया। और जब क्रियाशीलता कम हो गई, क्षमता कम हो गई, तो निश्चित रूप से आप तिरस्कृत होंगे। पुरंजन उपाख्यान में है कि ये जीव उस परब्रह्म परमात्मा का सखा है, वो इसका आयन है, वो नारायण ही उसका जीव का सब कुछ है। तो क्यों ना हम अपने सर्वोत्तम उस कन्हैया को, उस कान्हा को, जो मेरा सब कुछ है, सब कुछ देने वाला है, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, मेरो तो गिरधर के पाले दूसरा न कोई, वही सर्वेश्वर है, वही सब कुछ देने वाला है। तो निश्चित रूप से हम उसी का स्मरण क्यों ना करें, उसी का दिन रात साथ क्यों ना करें। इन संसार के सांसारिक व्यक्तियों का साथ करने से क्या हमें मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता है। दिन रात चिंतन करता हूँ, मेरे ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है, मेरी महान कृपा है। कुछ तो मेरे सांसारिक लोग गुरु हैं, जिनकी क्रियाकलापों से मैंने उनको गुरु मान लिया है, जो भगवान की ओर प्रेरित हो गए हैं। दिन रात मुझे वो कन्हैया दिखाई देता है, हर पल हर क्षण उसका मैं कोशिश करता हूँ कि चिंतन करता रहूँ। संसार का व्रत कुछ नहीं, मैंने बहुत ही तिरस्कार पाया है। इस शरीर के पोषण के लिए डॉक्टरों ने भी हमें सजेस्ट किया, लोगों को सजेस्ट किया, लेकिन नहीं, शरीर की का क्रियाशीलता क्षमता के अनुसार आपका इस संसार में आदर और सत्कार होगा, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। या क्रियाशीलता की क्षमता कम हुई, आपका प्रति लोगों का ममत्व कम हुआ, आपका आदर सत्कार सम्मान स्थान जो है आपको मिलने में कमी आई, तो आप समझ लीजिए किसकी महत्ता है? क्रियाशीलता की महत्ता। क्रियाशीलता में भी क्रियाशीलता की क्षमता पर महत्ता है। जितनी आपके अंदर क्षमता, उतनी ही आपका आदर सत्कार। तो साथियों, वीडियो बड़ा हुआ, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन अपना भाव प्रकट करना चाहता हूँ
अभाव प्रकट करता रहूँगा कि शरीर की क्रियाशीलता की क्षमता पर ही संसार में महत्व है, दूसरा कोई महत्व नहीं। तो ऐसे संसार को छोड़ो, उस प्रभु जहाँ से हम आए हैं, जिसके हम सखा हैं, जो हमेशा सर्वदा मेरे साथ रहता है, मेरी रक्षा करने वाला है, मेरे योगक्षेम का वहन करने वाला है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो उसी की शरण में न चले जाएं। दिन रात उसी का चिंतन क्यों ना करें, उसको अपना स्वामी क्यों ना माने, अपना सखा क्यों नहीं माने, बंधु क्यों नहीं माने, माता पिता सब कुछ वही है, देवाधिदेव वही है, वही ओमकार स्वरूप है। उस नारायण का स्मरण करो, हरि का स्मरण करो, सदैव उसके साथ रहिए, सदैव उसका प्रतिपल प्रतिक्षण इस संसार में रहते हुए चिंतन करिए। तो इसीलिए कहता हूँ। और एक बात गुण मंत्र बता दूँ, चाहे कितने गुरुओं ने पठन पाठन करिए, मैं ये कहता हूँ कि यदि कभी तुम्हारे ऊपर कष्ट आए, मेरा 100% ये विश्वास है, आप निश्चित मानिए कि उसी का सब दिया हुआ है, वही सब कुछ छीनता है, वही कुछ सब देता है। आप निश्चित मानिएगा कर्मानुसार आपको आपके कर्मों का भोग करना पड़ेगा। यदि उसमें आप सहयोग चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो एक ही बात कहिए, अश्रुधृवित करते और समर्पण भाव से पूर्णता कहिए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मेरा दृढ़ विश्वास है, एक ही मंत्र आप जपिए, दूसरा मंत्र नहीं जपिए, और उस प्रभु के दंडवत होकर के आप जो है वहाँ पर उस प्रभु से प्रणाम करिए कि मेरे संकटों को हरण करिए, प्रभु मेरे संकटों से मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। श्रीमद् रामायण में लिखा है, शरण की जो है शरणागत को जय तजय भगवान कहते हैं। तो शरणागत हो जाइए उनके, वो आपकी रक्षा करेंगे, निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगे, आपके संकटों को टालेंगे। आपके कर्म का विधान है, कर्म आप जितना भोग भोगेंगे, लेकिन वो भोग ऐसे भोग जाएगा जैसे आप समझ नहीं पाएंगे। श्रीमद् भागवत में आया है कि पांडवों ने उसी तरह कौरव सेना पर विजय प्राप्त कर ली थी जैसे एक गऊ के खुर में भरा हुआ जल लोग लांग करके पार कर जाते हैं। मतलब आपको परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा, और आप निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि आप अपने संकटों को सहते हुए और आगे बढ़ जाएंगे, अपने जीवन यापन करते रहेंगे। उस प्रभु का केवल हर पल हर क्षण समर्पण करिए और समर्पण भाव से हरि शरणम करते रहिए। आइए मैं 2 बार कहूँ, 3 बार कहूँ, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।